हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इन सबको देखते हुए फ्रांस की तरफ आएंगे। अभी तक हमने रशिया, यूएस, इसराइल इन सब चीज़ों के बारे में बात की, इन सब देशों के बारे में बात की है। लेकिन कभी किसी ने सोचा होगा कि जब कभी सिविल वॉर की बात होगी तो दिमाग में कभी ख्याल इराक का आएगा, कभी सीरिया का आएगा, कभी लीबिया का आएगा। लेकिन आज के पिछले 4-5 दिन के इवेंट्स देखा जाए तो अगर सिविल वॉर का नाम लिया जाए तो वहाँ पे सबसे ऊपर नाम इस वक्त फ्रांस का आएगा कि वहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सिविल वॉर की डेफिनेशन ये होती है कि जब लोग कायदे कानून को पीछे छोड़ के लॉज को ब्रेक करने लगे और पुलिस का कोई कंट्रोल, स्टेट का कोई कंट्रोल उन लोगों के ऊपर ना रहे। और एक्चुअली यही हो रहा है फ्रांस में। ये एक रीज़न ये है, ये एक बच्चा है 17 साल का जो अपने दोस्त के साथ ड्राइव कर रहा था। करते हुए सामने पुलिस वाले दिखे, रेड लाइट थी, ये रुका नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा और इसे शूट कर दिया गया। पहले कुछ अलग अलग खबरें आ रही थी कि कुछ और रीजंस थे शूट करने के, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया और ये कैमरा वगैरह जो सब अब लग गए हैं रोड्स पे, तो उससे बाद में पता चला कि पॉइंट ब्लैंक से उसे शूट किया गया और वो खड़ा था वहाँ पे। और उसके बाद इस एक्शन का ये रिएक्शन रहा कि हज़ारों गाड़ियाँ फ्रांस जैसे देश में जल गई हैं। 40,000 पुलिस वाले रोड पे डिप्लॉयड हैं और बहुत से पुलिस वालों को चोट लगी है इस पूरे सिचुएशन को संभालने में। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये अनरेस्ट क्यों हो रहा है, एक बार उसका इंट्रोडक्शन। ये मतलब इस लड़के के अलावा क्या बेसिक, क्या डीप अंडरलाइंग कॉजेज है जिसकी वजह से फ्रांस में दिक्कतें होती हैं, गवर्नमेंट का इस पे क्या रिस्पॉन्स है, और एक प्रीवियस राइट भी हुआ था उससे इसकी सिमिलैरिटीज कितनी, ये उससे कितना मिलता है, कितना अलग है। और फ्रांस के क्या सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो ऐसी घटनाओं को मतलब कभी ना कभी आगे उजागर कर ही देती हैं। ठीक, तो क्या है अनरेस्ट का कॉज, क्या है बेसिकली। तो इन ये जो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो तीन चीज़ें हैं कि जैसे हमारे इंडिया में भी ये कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत डीपली रूटेड है और आजकल तो बहुत ज़्यादा रिलीजन के बेसिस पे भी चीज़ें डिवाइडेड हैं। सॉरी, रिलीजन के बेसिस पे भी चीज़ें डिवाइडेड हैं। लेकिन जो तीन चीज़ें जिनकी वजह से फ्रांस में दिक्कतें होती है वो होती है पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्योंकि आज भी आप कभी अगर यूरोप जाओगे तो वहाँ कहा जाता है कि अगर या आपका कोई दोस्त जाए या कोई जान पहचान वाला तो पूछना, तो जब वो वापस आएगा तो ये बताएगा कि यूरोप में जो सबसे खतरनाक देश है ना वो है फ्रांस। क्योंकि वहाँ चलते चलते जेब से नोट चोरी हो जाता है या कोई मोबाइल चोरी हो जाता है, तो बहुत रिस्की माना जाता है फ्रांस को। और पेरिस, फ्रांस के पेरिस के इलाके, इवन कैपिटल के इलाके भी, और कैपिटल के आसपास के सबर्ब के इलाके हैं जहाँ मिडिल ईस्ट वगैरह से बहुत सारे लोग आए हैं, तो उन लोगों को उस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से चला आ रहा है और इस वक्त दुनिया भर में, चाहे वो यूएस हो जहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर चला, या चाहे फ्रांस हो वहाँ पे ब्लैक लाइव्स की बहुत ज़्यादा बात होती है क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता है। तो इसका एक बैकग्राउंड कॉज ये है कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और इंडिया से बहुत सारे लोग ब्राउन और ब्लैक कलर के जाते हैं जिनके साथ पुलिस ब्रुटैलिटी करती है। उनको लगता है कि हमारे देश में आके हमारे लोगों की जगह ले रहे हैं। ठीक, अब ये जो पर्टिकुलर कॉज हुआ है इसमें ये है कि फ्रांस हैज बीन रॉक्ड बाय अ सीरीज ऑफ राइट्स इन द रीसेंट वीक्स एज टेंशंस बिटवीन पुलिस एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैव बीन बॉइल्ड ओवर। जो मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा सिचुएशन है ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और पुलिस के बीच में, क्योंकि जो लड़का मैंने आपको फोटो दिखाया 17 साल का, उसका नाम है निहाल एम। उसके पेरेंट्स जो थे वो अरब में रहते थे, फ्रांस आके शिफ्ट हुए, लेकिन वही है कि अभी एक्सेप्टेंस सोसाइटी के अंदर शायद वो वाला आया नहीं है। तो वो जो नॉन वाइट लड़की को पुलिस ने मार दिया उसके बाद वही उस डिस्क्रिमिनेशन के एंगर में बहुत सारे लोग जो हैं वो रोड पे उतर गए। बैकग्राउंड कॉज की बात कर लें कि सिर्फ यही कॉज है क्या कि लड़के को मार दिया, हालांकि इससे पहले भी एक दो बार चीज़ें हुई थी, बट व्हाट मेक्स इज डिफरेंट इज टू थिंग्स। पहली बात तो ये है कि इस बार जो है वो सोशल मीडिया आ चुका है। आज से पहले जब इस तरह की फ्रांस में दिक्कतें होती थी तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो उस तरीके से वो जो वीडियोज़ हैं पुलिस की वायलेंस की, क्योंकि इससे पहले क्लेम किया जा रहा था कि लड़के की गलती है और वो भाग रहा था तो पुलिस ने उसे मारा, बट इवेंचुअली पता चला कि पुलिस ने उसे सामने खड़े करके स्टैंडिंग गाड़ी पे मारा है। तो वहां से दिक्कतें शुरू हुई हैं कि वे जो वीडियो वायरल हो गया, और उसके बाद एक तो सोशल मीडिया के चक्कर में वीडियो वायरल हुआ और दूसरा उस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों ने फिर एक दूसरे को मोबिलाइज किया सोशल मीडिया के थ्रू ही। तो
ये जो अरब स्प्रिंग आया, ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही आया है, वो व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू ही आया है, कि एक रेवोल्यूशन जो आया था अरब कंट्रीज में। और यहाँ पे भी जो फ्रांस एकदम हिल गया है, वो भी सोशल मीडिया की वजह से ही हिला है। ठीक है। एक इससे पहले भी इंसिडेंट हुआ था, इसलिए प्रीवियस और रीसेंट इंसिडेंट में फ़र्क बताया पूछा जा रहा है कि क्या है, कि इससे पहले भी फ्रांस में इसी तरीके की एक बार घटना हुई थी साल 2005 में, जहाँ पे दो लड़के सेम कम्युनिटी के थे, उन्होंने कुछ किया था जो लीगली बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, पर वो इतना भी ख़राब नहीं था। लेकिन वहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने ये कहा कि इस तरीके के लोगों को जो बाहर से आए हैं हमारे देश में, उन्हें पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना चाहिए, जो यहाँ पे आके गंदगी फैला रहे हैं। और उसके 2 दिन बाद वो एक इलेक्ट्रिक टावर में जाके छुपे हुए थे। थोड़ी देर बाद ये पता चला कि उस इलेक्ट्रिक टावर में से उनकी लाश बाहर आई, कि उन्हें बिजली का झटका लग गया और उनकी मौत हो गई। तो इवेंचुअली क्या गया कि ये सब जानबूझ के किया गया है। और उस वक्त भी फ्रांस में इसी तरीके की दिक्कतें सामने हुई थी। उस वक्त भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी, आपातकाल लगा था। अब वो फ्रांस इंडिया जैसा कंट्री नहीं है, अभी वहाँ पे रिसेंटली भी कुछ टेररिस्ट अटैक हुए थे, तो फिर से इमरजेंसी प्रोविजंस लगे थे, और जिसके जिसके इफेक्ट अगले 2 साल तक लोगों को महसूस हुए। उसको कई सारे लीगल उसके इफेक्ट्स जो थे वो अगले 2 सालों तक महसूस हुए। फ्रांस, यूरोप की कंट्रीज छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो वहाँ क्विक डिसीजन और हार्श डिसीजन एकदम से लेने पड़ते हैं। इंडिया में एक बार लगा था वो आपातकाल, आज तक हम उसे काले दिन की तरह, काले सालों की तरह मनाते हैं। तो प्रीवियस राइट से फ़र्क बस इतना है कि रीज़न सेम था, कम्युनिटी सेम थी, वजह भी एक ये थी कि पुलिस की ब्रुटैलिटी थी। लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, और उस सोशल मीडिया के चक्कर में एक तो सोशल मीडिया नहीं था, मतलब एक डिफरेंशिएशन ये है। और जो इस वक्त यूरोप में फार राइट माइंडसेट है, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप इटली की पीएम को देखोगे, तो इटली की पीएम भी एक जगह पे स्पीच देने गई थी, तो वहाँ उनका माना जाता है कि उनका राइट की तरफ, राइट विंग आइडियोलॉजी की तरफ टिल्ट बहुत ज़्यादा है। और जब वो गई एक जगह स्पीच देने, तो बेला शाओ वगैरह के गाने बजने लगे। वो एक प्रोटेस्ट सॉन्ग है जो इटालियन में बोला जाता है। आप लोगों ने मनी हाइस्ट देखी होगी तो आपको पता होगा। तो पहले से इस वक्त सिचुएशन फ्रांस में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई है। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी की बढ़त हुई है, और जो लोग हैं वो ज़्यादा राइट विंगिंग जो सोच है, जो मर्ज नहीं होना चाहते बाहरी कम्युनिटी से, वो उसका बढ़ावा हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, तो 2005 में जो गवर्नमेंट थी उसने ना इस चीज़ से पल्ला झाड़ा था और अपनी पुलिस वगैरह का साथ देने की कोशिश की थी। लेकिन अभी प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि ये जो भी कुछ हुआ है, इसने पूरे नेशन को मूव कर दिया है, और पूरा नेशन उस लड़के के साथ खड़ा है, और मैं भी उस लड़के के साथ खड़ा हूँ। हालांकि उनके कहने के बाद भी लोग रुके नहीं हैं, अभी भी मतलब गाड़ियों में आगजनी, ये सब सब कुछ सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक तो वजह यह है कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, और दूसरा पुलिस अकाउंटेबिलिटी इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर एड्रेसिंग द सोशल टेंशन्स इन फ्रांस। मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज ऑफन फील unfairly targeted by the police, and incidents like shooting that sparked the recent riots only exacerbate these tensions. वैसे ही marginalized communities को ये लगता है कि हमारे साथ भेदभाव होता है, और भेदभाव इस लेवल तक हो जाए कि आप एक खड़े लड़के की गाड़ी के ऊपर गोली चला दो, और कोइंसिडेंटली वो लड़का उसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से निकले जिस कम्युनिटी के साथ इस तरीके की हरकतें बार बार होती हैं, तो उससे वो जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा गहरा हुआ है, वो ट्रस्ट जो है वो और ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, और खाई, जो अविश्वास की खाई है, वो और ज़्यादा गहरी हुई है। इसके अलावा कुछ सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। जैसे पहली बात तो ये कि जो पॉवर्टी है फ्रांस में, वो है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, खासकर उस सेक्शन को है जहाँ पे उन लोगों को ये नहीं मिलता, अच्छी एजुकेशन, अच्छा, जो बाहर से लोग आए हैं, जो बाहर की कंट्री से लोग इंडिया फ्रांस में आके माइग्रेट किए हैं, तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। एंड दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग दीज पीपल। की कोई घर पे बैठा है, भाई जो हिंदुस्तान में बोला जाता है खाली दिमाग शैतान का घर, तो कोई घर पे बैठा हुआ है और उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना कोई पढ़ने की अपॉर्चुनिटी, ना कोई खास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है। और उसके साथ स्टेट भी, अगर, क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ये सब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स माने जाते हैं, तो अगर ऐसा करते हैं तो लोग खड़े होकर रिवोल्ट करते हैं। इसके अलावा अगर फ्रेंच गवर्नमेंट की बात की जाए, तो कुछ मेजर्स जो हैं वो फ्रेंच गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिस तरीके से फ्रेंच गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप्स टू एड्रेस दीज इश्यूज सच एज
investing in education and job training programs, progress has been slow and uneven. उन्होंने जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए फ्रेंच गवर्नमेंट ने कि खासकर इस तरीके के लोगों के साथ कुछ अच्छा हो पाए, उनको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, उनकी एजुकेशन अच्छी हो पाए, ये करने की कोशिश की है। लेकिन ये प्रोसेस हमेशा से स्लो रहा है और इसके रिवॉर्ड्स जब हम देख रहे हैं कि 2005 में भी अभी भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है और लगभग अभी 20 सालों बाद, 18 सालों बाद भी ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंच गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स और वो इस वक्त पूरी तरीके से जो है वो काफ़ी नहीं है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि कहा जा रहा है कि फ्रांस में कि जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा भी है कि जो उस लड़के के साथ हुआ निहाल एम के साथ वो बहुत ख़राब था, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि पूरे कंट्री को आप जलाने लगो। और आपातकाल की सिचुएशन, इमरजेंसी की सिचुएशन अभी भी फ्रांस में खुली हुई है। अब इसके इम्पैक्ट क्या किस तरीके से होंगे, क्या होगा अगल बगल की कंट्रीज़ पे, क्या होगा फ्रांस के साथ क्या होगा, क्योंकि मैक्रों की जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो भी अभी वापस होने जा रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। खैर ब्रॉडली जो फ्रांस में हुआ वो हमने देखा और उसके क्या अंडरलाइंग कॉजेज है कि कोई भी चिंगारी एकदम से नहीं, मतलब आग एकदम से नहीं लगती, कुछ कुछ चिंगारी छोटी छोटी लगती रहती है। हम 1857 भी पढ़ा था, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उसमें भी हम दो तरह से पढ़ते हैं उसको, एक लॉन्ग टर्म कॉजेज जो है और एक इमीडिएट कॉज जो होता है। तो वो जो इमीडिएट कॉज ये था कि ग्रीस कार्ट्रिजेस जो थी उनको फेंकना था, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कॉजेज थे उसमें ये था कि पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं, ब्रिटिशर्स हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमें बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे मतलब सोल्जर जो थे उसे ख़राब मानते थे कि अगर उस छोर को पार करके बाहर चले गए तो तुम्हारा रिलीजन ख़राब हो जाएगा। तो उस तरीके की चीज़ें थी और फिर जब ये कार्ट्रिजेस वाला हुआ तो एकदम से फूट गया। तो यहाँ पे भी एक अंडरलाइंग कॉज, एक डिससेटिस्फैक्शन, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में हो, चाहे वो एजुकेशन के चक्कर में हो, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में हो, वो फ्रांस में हमेशा से रहा है और गाहे बगाहे कहीं कभी ना कभी वो सब होता रहता था। लेकिन ये जो एकदम से चिंगारी लगी कि सारे सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है कि स्टेट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने ऐसा कुछ किया है कि एक निहत्थे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के इंसान पे इस तरीके से हमला किया और वो बेचारा बच्चा था जो अब नहीं रहा। तो वहाँ से वो चिंगारी आग बन गई और अब वो पूरे फ्रांस में लगी हुई है। लगभग 40,000 पुलिस पर्सनल जो हैं वो रोड पे हैं। आगे इसके रिगार्डिंग कोई और डेवलपमेंट होगी तो आई टेल यू, ठीक है, उसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। तो अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है और अगर आपको ये एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू वेरी मच।